हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। जितने भी लोगों ने मुझे अब तक मेल भेजा था, मैसेजेस किए थे बुकिंग्स के लिए, मैं उनका ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ। आप लोग जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं लाइव पे नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे भयानक नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है यूट्यूब से। लाइक सीरियसली मेरा मन नहीं कर रहा था ऑनलाइन आने का। एंड आप लोग समझ ही सकते हो कि इस वक्त इन्वायरमेंट का क्या हालत हो रखा है। एंड मैं सीरियसली अपनी एनर्जी एक्सचेंज इस वक्त नहीं करना चाहती हूँ। लाइक सीरियसली मैं बहुत ही सिलेक्टिव हो गई हूँ क्योंकि मैं हर किसी को अटेंड नहीं करना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन एंड इसके लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि अपना ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा हक भी है, राइट भी है। ठीक है ना। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी। और आप लोगों को भी अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको जो सही लगता है, ठीक है। अब तक तो आप लोगों ने काफ़ी सारे टेक्निक्स को जान लिया है, राइट। तो आपको जो सही लगता है आप कीजिए, उसमें कोई जजमेंट नहीं है क्योंकि ये टाइम ही कुछ ऐसा है। एनर्जी इतना ज़्यादा इंटेंस हो चुका है कि यहाँ पर अपने आप को पहले सेव किए बिना हम किसी और की हेल्प कर नहीं सकते। तो आप लोग स्मार्ट लोग हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा बहुत मतलब रिस्की वाला सिचुएशन हो जाता है। बिकॉज मैं एक साथ इतने सारे लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ ना, तब एक साथ इतने सारे लोग अगर मेरी एनर्जी के साथ टैप इन करेंगे या फिर मैं उनके एनर्जी के साथ टैप इन करूँगी तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर ये कुछ और समय अगर होता तो ये बहुत आसानी से हम कर पाते क्योंकि सबकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई रहती, पॉजिटिव रहते, हर कोई इजीली हम एनर्जी एक्सचेंज कर पाते, हर जगह पॉजिटिव हो रखा होता, देन ये बहुत आसानी से हो जाता। बट क्योंकि हर एक की सिचुएशन एक जैसी अभी नहीं है, ओवरऑल द इंटायर कलेक्टिव हम एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजरने वाले हैं। अब तक जो भी हम क्रॉस कर रहे थे वो पर्सनल लेवल पे था, अब ये यूनिवर्सल कार्मिक लेवल पे होने वाला है। ठीक है, आई विल गेट इन टू हाउ दिस फंक्शंस, ये कैसे एक्चुअली सबको इफ़ेक्ट करेगा। मैं आज उसी बारे में डिटेलिंग्स करूँगी और जितना हो सके मैं इस वीडियो को कॉम्पैक्ट रखना चाहती हूँ। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप लोगों को रिसेंटली बड़ा ही हेल्पलेस फील हो रहा था, ऐसा लग रहा कि मैं लाचार हूँ, मतलब एकदम बेचारा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, पहले जैसे आप खुद अपनी मर्जी से सरेंडर करते हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट किया था, इस बार ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आपका यहाँ पर और कुछ करने लायक और कुछ बचा नहीं है। आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना आपको पता है, या फिर जितना आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए जितना अपने आप को ट्रेन किया था, बस उतना ही है। बाकी आपके बाहर जो कुछ भी हो रहा है या फिर कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस अभी होंगे, एक तो बहुत बड़ा वाला होने वाला है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। स्पेशली जो एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन, जो क्लेंजिंग कुछ लोगों के लिए उभर के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में बहुत से लोगों को कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई है, मतलब उनके ब्लड में वो कैंसर बैक्टीरिया है और एनर्जेटिक लेवल पे वो कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम में भी होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा वो वाला एनर्जी फील होगी, वीकनेस वाला एनर्जी फील होगी और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर घबराइएगा मत। ठीक है, वो जैसे हम नॉर्मली बाकी सारी चीज़ों को रिलीज़ करते वक्त हम फील करके उसे रिलीज़ करते हैं, वैसे ही ये जो फिज़िकल बीमारियाँ होंगी वो सब ऐसे ही रिलीज़ होगा। अगर किसी के फैमिली में रैशेस होना या गैस्ट्रिक पेन होना या कोई भी जेनेटिक कोई इशू अगर है तो ये इस टाइम पे उभर के बाहर आएगा।
ठीक है ना। एंड ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डीपर चाक्रा क्लेंजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड माइंड यू, जो कुछ भी हो रहा है आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, क्योंकि अब तक आपने जो एनर्जी वर्क किया था अपने आप को एम्पावर करने के लिए, ताकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसमें आप स्ट्रॉन्ग बने रहो, ठीक है। एंड ये लाचार वाली जो फीलिंग आ रही है ये बहुत ही नॉर्मल है। इट्स बिकॉज जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे रिलेटिव्स उन बीमारियों से गुजर रहे थे, तो वो जो कुछ भी फील कर रहे थे वो सारी चीज़ें हम भी फील करेंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को उनकी जो उनका अगर कोई कर्स था, ठीक है, मतलब कार्मिक के साथ आपका एकदम से बन नहीं रहा था और आप एक दूसरे को कर्स कर चुके थे, ठीक है। आपके दिल से अगर किसी के लिए हाई निकली थी कि तुम बर्बाद हो जाओगे क्योंकि तुमने मुझे रुलाया था, मुझे तकलीफ दिया था, लाइक अगर उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया है, ठीक है, और उसमें आपका कोई हाथ नहीं था, लाइक आप एकदम आपका जो इंटेंशन था वो एकदम प्योर था। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा है कि आप एकदम सही थे, परफेक्ट थे, नहीं, एक्चुअली में आपका इंटेंशन एकदम करेक्ट था। आप उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे, बट उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया और उन्होंने ये जानबूझ के किया है। और अगर आपने कोई कार्मिक जस्टिस इसके ऊपर बुलवाया था, तो आप लिटरली अपनी आंखों के सामने उन्हें उनका कार्मा पाते हुए देखोगे। और ये कार्मा बहुत अलग अलग लेवल पे हो सकता है कि उन्हें एक्चुअली कोविड हो जाए, या वो कोई बीमारी से गुजरे, उससे लड़ ना पाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो, कोई तो ऐसा कोई हादसा होगा जिससे आप बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये आपके लिए कार्मिक जस्टिस है। एंड गॉड फॉरबिडन अगर आपने किसी के साथ ऐसी कोई उटपटांग हरकत की होगी, तो आपको भी अपने हिस्से का आपको पे बैक करना होगा, ठीक है ना। ऑन द यूनिवर्सल लेवल, ठीक है, ये प्लैनेट एक बार फिर अपना वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ शेकअप, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम रिसीविंग, कि एक बहुत बड़ा जैसे भूकंप नहीं आता है, ठीक वैसे ही एक टावर मोमेंट आएगा। उसके बाद प्लैनेट अपनी पूरी वाइब्रेशन बदल देगी, ठीक है। अब जो इस हायर वाइब्रेशन में वाइब नहीं कर सकता है, अपने आप को अपना इनर वर्क नहीं किया, उस वाइब्रेशन में जा नहीं सकता है, अगर आप चोजन वन में से एक हो, ठीक है, और आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे थे, आपका न्यू अर्थ में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, तो यूनिवर्स आपको ड्रैग करेगा, आपको लिटरली ऐसा एक सिचुएशन में वो फंसा देंगे जहाँ पर आप मजबूर हो जाओगे, जहाँ पर आपको इनर वर्क करना ही होगा। एक ऐसा एक झटका मिलेगा जहाँ पर ऑटोमेटिकली आप राम राम करते हुए अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दोगे। एंड बेसिकली चोजन वंस के लिए डेथ इज़ नॉट अ एस्केप। अगर हमारा कार्मा बाकी है, हमें कुछ बड़ा करना है, ठीक है, हम बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। अगर हम किसी तरह बदमाशी करते हुए अगर अवॉइड भी करें किसी चीज़ को, हमें यूनिवर्स ड्रैग करता है, लाइक घसीट के लिटरली उस सिचुएशन में वापस लेकर के जाता है जहाँ पर हम वॉलंटियरिंग लिए अपना जिम्मेदारी उठाएं, ठीक है। ये हमेशा का है, पर ये सिर्फ चोजन वंस के लिए है, ठीक है ना। और अगर जो चोजन वंस नहीं है और वो फिर भी अपना इनर वर्क नहीं कर रहे थे, प्रॉब्ली दे विल नॉट मेक इट। मैंने ये बहुत पहले भी कहा था कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो न्यू अर्थ में कदम नहीं रख पाएंगे। एनर्जी अब क्या इंटेंस हुई है, अगले 6 दिनों में ये एनर्जी और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। इसके वजह से अगर आपके आसपास लोग ज़बरदस्ती झगड़ा करते हैं, पागल हुए जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप हर जगह देख रहे हो, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि
क्योंकि वो इतना लो वाइब्रेशन में, तमस और रजस, ये दोनों जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ है, उन्हें वो पॉजिटिवली यूज़ करने की जगह उन नेगेटिविटीज़ में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए थे कि अब मतलब पानी सर के ऊपर जा चुका है, टू द पॉइंट कि अब वो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, और इसके वजह से दे गोइंग गो आउट ऑफ ऑर्डर राइट नाउ। ठीक है, वो एकदम पागल हो जाएंगे। ऐसे में जो सात्विक गुणों से जो लोग भरे हुए हैं वो अपने आप को बैलेंस तो रख पाएंगे, बट क्योंकि हम इन कार्मिक सिचुएशंस के बिल्कुल बीचों बीच है और हमारा काम भी इनके बीचों बीच ही रहना है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो सारे कार्मिक्स हमेशा पीछे छूट जाएंगे, नहीं। आप आगे आने के बाद लोग आपका पीछा करेंगे ज़रूर, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ ना कुछ सीखना होगा। ठीक है ना। तो अगर आप कार्मिक्स के बीचों बीच हो तो ऐसे सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आप मतलब उस टॉक्सिक सिचुएशन में ना आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है ना। सो ट्राई करना कि झगड़ा बढ़ाओ नहीं, ठीक है, और हाथापाई ना करो, क्योंकि ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ, उनके नहीं, मैं आपके लिए बात कर रही हूँ। जितना हो सके अपने आप को सेफ रखो, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने लिए स्टैंड मत लो कि अगर ज़बरदस्ती कोई आपको उंगली करने आ रहा है तो आप चुपचाप बैठ कर बर्दाश्त करो, नहीं। जितना बोलना है उतना बोल के उन्हें हटा दो। अपना थ्रोट चक्र ओपन करते हुए अपनी दिल की बात क्लियरली बोल के आप सच बोलोगे, वो हट जाएंगे। ठीक है। आप अपने पावर, अपने ऑथेंटिसिटी से बात करोगे, दे विल लूज, और उतना ही बस करना है, बट नॉट टू द पॉइंट जहाँ पर आप लोग मारपीट करने लग जाओ, गाली गलौज करने लग जाओ, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो चाहेंगे कि आप अपना जो एनर्जी है वो उन्हें दान करो। ठीक है। वो आपकी एनर्जी छीनने के लिए आ रहे, इस बात को दिमाग में रखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ भाग जाओ उस सिचुएशन से, बट लॉजिकली उनका मुंह बंद करना अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए था। अगर आप अपने आप को जानते हो और कार्मा कैसे काम करता अगर आप जानते हो, किसी को कर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फैक्चुअल बातें बोल के निकल जाओ। ठीक है ना। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा मत दो। बट देन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने वाला है, बिकॉज लोग कोशिश करेंगे कि उनके अंदर की ये जो डिमोनिक एनर्जी ना, एक्चुअली क्या है बोलो तो ये लोग इतना ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी को प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, उनका डार्क साइड उनके ऊपर हावी हो चुका है, तो वो कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से, उनके नज़र से जो भी कमज़ोर है वो उन्हीं को टारगेट करे और उनको टॉर्चर करे। तो यहाँ पर आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। वो लाचार जानवरों को टारगेट बनाएंगे, घर के छोटे बच्चों को टारगेट बनाएंगे, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या उन्हें लगता है कि वो उनके कर्मों के तले मजबूर है, उन्होंने बहुत फेवर किया, उनके ऊपर बहुत कर्ज है एंड ऑल दैट स्टफ, और वो करके बच सकते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ वो बदमाशियाँ करेंगे, उन्हें तंग करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे और प्रॉब्ली उन्हें टॉर्चर भी करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आपको अपने लिए और दूसरों के लिए स्टैंड लेना है। ऐसे सिचुएशन से भागो नहीं। आप भागोगे, ठीक है, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। रुक करके उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेकर के आना है। उतना ही बोलो जितना लॉजिकली एकदम करेक्ट है, जस्टिफाइड है, बोल के उस सिचुएशन को वहीं पर ही ख़त्म कर दो, टू द पॉइंट कि उनके पास बोलने के लिए, करने के लिए और कोई मौका ही ना रहे। उन्हें पता हो कि उन्हें आपसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, या आपके रहते हुए वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। इनजस्टिस होते हुए बर्दाश्त मत करना, ठीक है ना। ओके, मैं और जस्ट 1 मिनट यहाँ पर एक कार्ड यहाँ से निकलना चाहती हूँ, बिकॉज ये वार्निंग आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पीपल आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इसका और कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। सी
जस्ट लुक एट द कार्ड, क्रम्बलिंग, ठीक है, सब कुछ टूट रहा है। दिस कार्ड इज आस्किंग यू व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ऐसा क्या है जिससे आप पकड़ के लटक रहे हो, जो आपको पता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि वो इतना ज़रूरी आपके लिए क्यों है। क्योंकि आपको बताया गया था कोई चाइल्डहुड वुंडिंग है, या आपके सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है, इसलिए आप उस चीज़ को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस काम को, उन घर वालों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, या बात कुछ और ही है। कहीं आपकी इस छोटी सी कमज़ोरी की वजह से, जहाँ पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्या इसके वजह से आपका कहीं ग्रोथ तो रुका नहीं है? क्योंकि अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, बट इनर वर्क करने के साथ साथ जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जो डिसीशंस लेने की ज़रूरत है, जो स्टैंड्स लेने की ज़रूरत है, जो बदलाव को एक्सेप्ट करने की बात आती है, उन जगह पे अगर आप चूक जा रहे हो ना, तो यूनिवर्स स्टेप इन करेगा और सारी चीज़ें एकदम टूट के बिखर जाएगा। उसके बाद और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप वो दोबारा ग्राउंड ज़ीरो में पहुंच जाओगे। उससे अच्छा यही है कि आप एक्चुअली रिकग्नाइज़ करो कि वो क्या है जिसकी वजह से आप अभी तक उस टॉक्सिक सिचुएशन में बंधे हुए हो, और वो एक चीज़ को छोड़ते ही आप पूरे तरीके से उस एक कार्मिक पैटर्न जो है, जो साइकिल है, उससे आप निकल पाओगे। ठीक है ना? ये एक इंसान भी हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई सोच हो सकती है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? या वी हैव द लीप कार्ड। यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। अगर आपको डर लग रहा है कि क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, अगर आप अभी भी टू माइंडेड हो, तो कार्ड कह रहा है कि टेक दैट लीप, जंप ले लो, यूनिवर्स आपको पकड़ लेगा। देखो, जो सिचुएशन में इस वक्त आप हो, वो तो आपके पास्ट के कर्मों के वजह से और बातों की वजह से, जैसे आपका थॉट प्रोसेस रहा है और जो आपने डिसीजन लिया है, उसके मुताबिक ही आप इस पोजीशन में हो और आप खुश नहीं हो। ठीक है? अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कंटेंट नहीं हो, एकदम ड्रैग्ड फील कर रहे हो, आपको कुछ बेहतर चाहिए होगा, तो बेहतर के लिए आपको रिस्क तो लेना ही होगा। And that risk is taking that leap of faith. This is like the Fool card. ठीक है? चीज़ों को देखने के लिए भी एक रिस्क लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये आपका डर आपके और आपके न्यू बिगनिंग के बीच में आ जा रहा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, एंड यू आर वन ऑफ द चोजन वंस, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज़ किया है न्यू अर्थ में कदम रखने के लिए, फाउंडेशन ले करने के लिए, ड्रैग्ड हो जाओगे और वो ज़्यादा दर्दनाक होगा। लाइक ट्रस्ट मी, अगर हम चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होता है, पर इसे पेनफुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना रेजिस्ट करोगे, दर्द बढ़ेगा, क्योंकि आप फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट? पर अगर आप फ्लो इन करोगे तो फिर आप पेन नहीं होगा, स्मूथली आप बहते रहोगे। ठीक है? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू राइट हियर। इट्स बहुत ही टेंशन वाला सिचुएशन है, फैक्ट है, बट जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है?